Hello everyone, I am Ekta living in Delhi with my family and preparing for my fourth attempt in UPSC. I know आप लोग सोच रहे होगे कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ बिकॉज लाइव स्टडी सेशन से तो मैं बिल्कुल ही गायब हो चुकी हूँ। तो यूजुअली मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ लाइव स्टडी सेशन के साथ, बट पिछले 10 दिन से वो रुक गया है बिकॉज कुछ ऐसे काम आ गए हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो ये भी कह सकते हैं कि लाइफ मेरी इस टाइम थोड़ी ओवरवेलमिंग चल रही है। अभी एक नया चैलेंज ये आ गया है कि जो मेरी लाइब्रेरी है वो भी बंद होने वाली है और एक नई लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ेगी, वापस से रूटीन सेट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, सारी बुक्स एंड ऑल। बहुत काम है यार, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा लिटरली। जब से मैं करोलवा गई हूँ ना, तो मेरी जो फर्स्ट लाइब्रेरी थी वो भी बंद हो गई थी, मेरी जो सेकेंड लाइब्रेरी थी वो इंसिडेंट हो गया ड्रोनिंग वाला, उसके बाद वो बेसमेंट में थी वो भी बंद हो गई थी। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि मैं जिस लाइब्रेरी में जाती हूँ बंद क्यों जाती है। मतलब क्या मैं वो हूँ? नो नो नो, आई एम नॉट। वो लोग बेसमेंट में चला रहे थे इसलिए उनको बंद करनी पड़ी। एंड द बिगेस्ट चैलेंज, यूपीपीसीएस भी बहुत ही फास्ट अप्रोच कर रहा है और जितना मेरा रूटीन है जो इस टाइम डिस्टर्ब चल रहा है ना, उसकी वजह से इतना दिमाग ख़राब है मेरा कि मतलब मैं उसको भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना मुझे देना चाहिए। और जो मेरे को मेंस प्रिपरेशन मेरी चल रही है, जो भी नोट्स मेकिंग एंड ऑल, वो भी दिसंबर तक जो ख़त्म करना था, वो भी काफ़ी इफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं कितनी बार दिमाग ख़राब हो रहा है बोल रही हूँ ना, सच में मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। आपका दिमाग ख़राब ना हो इसलिए मेरे पास है बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स रिसेंटली हो गया है, अब मेंस लिखने का टाइम आ गया है और अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो यही है गोल्डन विंडो आंसर राइटिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मेंस में रैंक सिर्फ नॉलेज से नहीं मिलता, कैसे लिखते हो, क्या स्ट्रक्चर है, कितने क्रिस्प हो, ये सब मैटर करता है। 7 मिनट्स में 250 वर्ड्स का आंसर, नो सेकेंड चांस। और ऑनेस्टली कितने लोग बोलते हैं आंसर आता था पर लिख नहीं पाए। अगर आप भी बोल चुके हो तो डेली स्ट्रक्चर्ड राइटिंग ज़रूरी है। सॉल्यूशन यहीं पर है, टेक्स्ट बुक पास एलाइट यूपीएससी मेंस 2025 और 2026 दोनों के लिए बेस्ट आंसर राइटिंग फोकस प्लान। डेली आंसर राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, थिंक एंड इंक प्रैक्टिस क्वेश्चन, 20 मेंस टेस्ट विद 48 आवर्स इवेल्युएशन, पीवाईक्यू विद मॉडल सॉल्यूशन, डेली एडिटोरियल एनालिसिस, कंटेंट प्लस एनरिचमेंट दोनों। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक रूटीन है, फीडबैक है और एक रैंक बनाने वाली आदत है। अगर आपने अभी प्रीलिम्स दिया है तो वेट मत करो, और अगर नेक्स्ट ईयर का टारगेट है तो पहले से लिखने का हैबिट बनाओ। क्लिक करो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और ज्वाइन करो टेक्स्ट बुक पास एलाइट, क्योंकि यूपीएससी मेंस की रैंक लिख के ही मिलती है। और अभी जो सेल चल रहा है 29 जुलाई से 31 जुलाई में, इसमें प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। कमिंग बैक टू आवर व्लॉग, तो मैंने जितनी भी चीज़ें अभी आगे बताई हैं, चैलेंजेस, यूपीपीसीएस, लाइब्रेरी चेंज एंड ऑल, सो वो सब के बीच में मैं चीज़ों मैनेज करने की कोशिश भी कर रही हूँ। कुछ कुछ टाइम मैं निकाल रही हूँ स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। तो यहाँ पे ये है यूपीपीसीएस की पीवाईक्यू की बुक, जिसको मैं यहाँ पे पॉपुलेशन वाला, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी इजी रहता है और उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए भी, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। मैंने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, कैसे तैयारी करनी है उसको मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। अभी यहाँ पे मैं पीवाईक्यू कर रही हूँ और बहुत सारे तो इजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल पे आ जाते हैं, तो बहुत सारे तो सॉल्व हो जा रहे थे। बाकी कुछ फैक्ट बेस्ड जो थे ना, उनको मैं साथ साथ में ना नोट भी कर ले रही थी। एक मैंने पेजेस बना लिए हैं जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसमें ही मैं नोट भी कर रही हूँ। जो जैसे फैक्चुअल चीज़ें, क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, कौन सा एक्ट कब आया था और कौन सा रिपोर्ट कब आता है, कौन सा सबमिट कब होता है, कुछ ऐसी फैक्चुअल चीज़ें। पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, 2011 सेंसस से रिलेटेड, स्टेट्स की पॉपुलेशन, फर्टिलिटी रेट एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब मैं नोट कर रही हूँ। और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं कि ये किसने दिया था, कोई बुक है उसके ऑथर कौन से हैं, और ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे मैं 2011 से 24 तक के ही पीवाईक्यू कर रही हूँ, पीछे के नहीं कर रही। तो उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं।
और बहुत ही सीधे सीधे रिपीट होते हैं, मतलब इसमें तो ज़्यादा भी नहीं घुमाते कि ऑप्शन वाले, मतलब ये भी है हाँ, ऑप्शन में जो दिया है उसको भी इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन सेम सेम क्वेश्चन ही रिपीट होता रहता है, ये मैंने देखा है यूपी बीसीएस में। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं यहाँ पे ऑप्शनल को भी थोड़ा थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आईआर मेरा भी ख़त्म होने ही वाला है। मैं कोशिश करूँगी कि 10 अगस्त तक मैं अपना आईआर एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे मैं अपना ऑप्शनल कर रही हूँ विच इज़ PSIR। शुभ्रा रंजन मैम से मैंने किया हुआ है, वही के क्लास नोट्स हैं जिन्हें मैं गो थ्रू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आईआर कर रही हूँ, इंडिया यूएस रिलेशनशिप पढ़ रही हूँ। बाकी आईआर का फटाफट से मुझे थ्योरी कंप्लीट करके जो भी आईआर का रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसको भी ऐड ऑन करना है। वो एक अलग ही हेडेक रहता है आईआर को लेके कि उसको अपडेट करना पड़ता रहता है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज लग रहा है मुझे अभी, बट इट्स ओके, इसे करते हैं कंप्लीट। उसके बाद इसकी आंसर राइटिंग भी मुझे करनी है और टॉपर्स कॉपी भी देखनी है। बहुत काम है भाई साहब, ठीक है, तो ये करना है। और GS3 तो मैं क्या ही बोलूँ, GS3 को तो पता नहीं कौन सा ही क्या कहते हैं, कौन से मुहूर्त में मैंने उसे स्टार्ट किया था, मतलब यार मैं उसे कर नहीं पा रही हूँ। GS3 तो रुक ही गया है मेरा, उसको भी मुझे कंप्लीट करना है। वही है ना, अभी देखो जुलाई पूरी ख़त्म हो चुकी है और अगस्त भी स्टार्ट होने वाला है कल से ही, देखो क्या ही हो रहा है। सो देखते हैं, GS3 भी करेंगे इस अगस्त में, GS3 भी कंप्लीट करेंगे। पूरा अगस्त नहीं ले सकते GS3 के लिए क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। दिल्ली में इस टाइम ज़ोरों शोरों से मानसून आया हुआ है। यहाँ पे आई एम हैविंग द मौसमी का जूस। और यहाँ पे जो मैं आपको बोल रही थी कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं अपने फादर के ऑफिस में आई हुई हूँ। मेरे फादर छोटा सा एक कोचिंग रन करते हैं। सो यहाँ पे एक्चुअली फैकल्टी मेंबर्स ने, एक दो फैकल्टी मेंबर्स ने अचानक से ही छुट्टी ले ली। सो उसकी वजह से एकदम से ही क्या कहते हैं, शॉर्टेज हो गई थी फैकल्टी की। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ रहा है थोड़े टाइम से। तो ये मैं जल्दी से निपटा लूँ और 4-5 अगस्त तक आई थिंक मैं फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पे आई हैव टू थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है मुझे, एक्चुअली पढ़ाने से पहले हिस्ट्री पढ़ाना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। और आपको तो पता ही है मेरी हिस्ट्री फोबिया के बारे में ठीक है, तो इट्स ओके, मेरा भी थोड़ा रिवीजन भी हो रहा है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह कर लेती थी और थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता था बच्चों को पढ़ाने से पहले, हिस्ट्री देखना पड़ता था बिकॉज फैक्चुअल और क्रोनोलॉजी एंड ऑल। और थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स भी मैंने रेडी किए थे जो उनको लिखवा दिए। सो मेरा टाइम यहीं पे ही जा रहा है बेसिकली, अभी थोड़े टाइम से एटलीस्ट मेरा 1 बजे तक का टाइम यहाँ पे जाता है। तो इसलिए मैं लाइव स्टडी सेशन अभी नहीं कर पा रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। जल्दी मैं अगेन सब कुछ एकदम स्टेबल करने की कोशिश करूँगी। दो लाइफ का रूल ही है अनस्टेबिलिटी, कुछ कह नहीं सकते नेक्स्ट क्या स्केड्यूल हो लाइफ में, वी डोंट नो फ्यूचर में क्या हो सकता है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं 5 अगस्त के बाद से क्या कहते हैं, लाइब्रेरी चेंज करके ना एकदम फिक्स रूटीन अभी कर लूँ। बिकॉज़ बहुत हो गया यार, इधर उधर की चीज़ें मुझे और नहीं करनी है। एक से डेडिकेटेडली मुझे कम से कम 7-8 महीने ढंग से पढ़ना है, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा हो गया इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं अब एक और अटैम्प्ट शायद दे पाऊँ। सो इस अटैम्प्ट में आई वांट टू गिव माई 100% और 200% यू कैन से। सो यहाँ पे भी मैं अभी वही कर रही हूँ आपका UPPCS का PYQ। बस यही था आज के व्लॉग में, थोड़ा सा स्कैटर्ड, थोड़ा सा फोकस, स्टडी रूटीन। कभी कभी सब परफेक्ट नहीं होता, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ट्राई करते रहें। अगर आप भी ऐसा कुछ फेज से गुजर रहे हैं, जस्ट नो यू आर नॉट अलोन। तो मैं भी बस यही ट्राई कर रही हूँ, शोइंग अप अ लिटिल बाय लिटिल। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हाइप द वीडियो।